प्रभु महाराज की, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। प्रसाद सेवा 3 अप्रैल 2026 दिन है शुक्रवार। दीदी अपनी बुक देना मुझे। हमने प्रसाद सेवा का टॉपिक्स किए। कल हमने उसका मुख्य जो सूत्र 2 हैं, जो श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने आज्ञा की, वो 2 सूत्र हैं। मैं रिपीट करूंगा थोड़ा। परमेश्वर भज, आगे क्या था? ठीक है। परमेश्वर शब्द में चेतन आया है। परमेश्वर शब्द चेतन संबंध गृहतला। हम प्रसाद सेवा पता क्या समझते हैं? देव पूजा। इधर जगह खाली है, कोई आ सकता है। प्रसाद सेवा जब हम शब्द यूज करते हैं ना, हमारे माइंड में क्या आता है? बोलो भाई। देव पूजा आती ना, वस्त्र प्रसाद आते हैं। इनके तो वस्त्र प्रसाद आते हैं, बाकियों के दिमाग में क्या पिक्चर क्या बनती है? बोलो मुझे। वस्त्र प्रसाद लंबी ट्रे वाले, हाँ जी, इन्हों ने सारी देव पूजा आती है, तो सिर्फ लंबी ट्रे आती है, बाकियों ने लंबी ट्रे आती है। हाँ, मूर्ति नहीं आती है किसी दिन ना, बड़ी वाली। वस्त्र प्रसाद बाकियों के क्या आता है? कुछ नहीं आता। चेतन प्रसाद लक्षण संबंध शास्त्र नहीं सुनाना मैं बेचारा नमाना। प्रसाद प्रसाद सेवा शब्द जब हम सुनते हैं, हमारे माइंड में पिक्चर क्या बनती है? वस्त्र प्रसाद। काष्ठ नहीं बनते, लोहे वाले नहीं आते ना। दाढ़ का विशेष आता है, दाढ़ का विशेष है, वस्त्र तो प्रसाद थोड़ी है। प्रसाद से प्रसाद हट जा, तू बोली ना, तू शास्त्र वाले मत बोलो यार। आप बेचारे खंड मिठे लोग, डोगरे नलायक नमाणे पहाड़ा मचवाए, सानू ज्ञान ना सुना। हम प्रेम किहड़े दीवाने हैं? दाढ़ का विशेष है, दाढ़ का प्रसाद नहीं है ना। एक्चुअल में प्रसाद जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में वस्त्र प्रसाद के वो ट्रे आती है। मेरे भी यही आती थी, लेकिन आज पढ़ाने के बाद ना 2-3 दिन हो गए हैं। मेरा जो पहले, चलो जब छोटे थे आपकी तरह, जब मंदिरों में जाते थे किला मल्ला, 16 साल गए, तो हमारे को वो प्रसाद मतलब ट्रे थी, फिर वो मूर्ति होती थी। ये पढ़ा ना, जब ये स्मारक में जाकर याद किया, तो हमने सिर्फ उसको याद ही किया। उसके जैसे स्कूलिंग वाली बात करी है ना, ऐदा ऐदा ऐदा, वहां पे क्या होता है? जाके आपने चुप बैठना है, गुरुजी बोली जा रहे हैं, आपने सुनना है, कॉपी में नोट करना है। ये प्रसाद सेवा शायद मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूं पिछले 16 साल में। पिछले 16 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। 2010 से पढ़ाना शुरू किया उत्तर भारत में, हिंदी में है, मराठी में नहीं। तो मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस बार जो 4 दिन हुए सिर्फ अभी मेरे को, मेरी आंखें जो पहले इतनी थी, आप जैसे एक वस्त्र प्रसाद बोल रहे हो, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। अब यहाँ 4 दिन में मेरा 3 गुना देखने का नजरिया बढ़ गया है। क्योंकि जब आप पढ़ाते हो ना, तो एक एक चीज सोचनी पड़ती है। पहले मैं बड़ी तेज पढ़ाता था, अब जब मैं पढ़ाता भी हूं ना, तो मैं बड़ा धीरे धीरे सोच कर पढ़ाता हूं। उस शब्द के बारे में बड़ा डीपली जाता हूं। प्रसाद सेवा में 2 चीजें हैं। प्रसाद सेवा में सब कुछ है। बाइयां भी है, महात्मा भी है, अधिकरण भी है, विशेष भी है, स्थान भी है, लकड़ का काष्ठ का विशेष भी है, मोती का विशेष भी है, चमड़े का भी है, दाढ़ का भी है। यानी आप ये समझ लो, ज्ञान
ज्ञान नहीं कहेंगे, ईश्वर के अलावा जो कुछ भी है वो सब प्रसाद ही है। क्योंकि हमने कल क्या देखा है, परमेश्वर भज्य, तो परमेश्वर में दो चीजें आई, चेतन है ना, परमेश्वर सिर्फ चेतन के लिए है, उसमें दो चीजें आई, एक ज्ञान का संबंध, एक श्री मूर्ति का संबंध। जैसे नागदेवचार्य जी थे, हैं कल बताया ना, प्रसादे प्रसाद बांधी जताए। तो दूसरा है ज्ञान का संबंध। ज्ञान का संबंध आज की डेट के लिए है। तो पूजा करेगा ना, बाबा जी की अष्टांग पूजा की ना, कल मैंने बताया था ना, अब तू कल नहीं आई, छुट्टी मार देनी, नहीं कनेक्टिविटी टूट जाती है, पूछो किससे। हाँ वो तो हमने बेगी ये तरह चेंज करते सी। हाँ कहाँ थे, हाँ ओके, तो चलिए सीट बदल लेंगे अपने यहाँ, सीटा ना बदलिया करो, टीचर को दिमाग पिक्चर रहती है, आज स्टूडेंट ज्यादा हो गए। कहाँ दीदी क्या बोला था कल हमने, हाँ हाँ अष्टांग ओ गीती से भाव समझा करो यार। कल भाव भाई भैया कोई तरीक तुरुक याद नहीं रहती है। कहाँ थे हम लोग, ज्ञान हाँ चेतन। चेतन ज्ञान तो प्रसाद सेवा के अंदर उन्होंने चेतन के बारे में बताया क्यों, क्योंकि श्री चक्रधर स्वामी ने कहा परमेश्वर भज्य संबंध वंद्य। अब ईश्वर अवतार सामने नहीं है तो अधिकरण भज्य है, पूज्य में शब्द नहीं ले रहा अभी, क्योंकि पूज्य से पहले तो डॉट आ जाते हैं। जब सूत्र देखोगे, उसका सूत्र पाठ सामने रखोगे, जिसने सूत्र याद किए हुए ध्यान से, अधिकरण भज्य होए, तो यानी जैसे परमेश्वर भज्य है तो अधिकरण भी भज्य है। इन एब्सेंस ऑफ श्री मूर्ति, यानी श्री चक्रधर स्वामी यहां नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में उनके जो अधिकरण है वो पूज्य है। ये पहले वचन में अधिकरण भज्य पूज्य। दूसरा वचन जो हमारा शास्त्रों में हमें मार्गों बताया जाता है कि मेन वचन माना जाता है ये वाला भी, कि प्रसन्नता ऐसा एक धर्म ईश्वरी चाहते। तो इसको भी छाड़ के इसके आगे चलते हैं। हाँ, गोस्वामी भट्टोपासा ते म्हणितले एथच्या संबंधा गेले, शब्द क्या है, हमारे संबंध में जो आए, क्या क्या आए, तेतुले, जितने भी, ओटे गोटे। ओटे के बीच में सुख दुख कैसे लिखते हो आप, द्वंद होता है ना, दो चीजें, रात दिन क्या डालते हैं, हाइफन, तो ऐसे ओटे गोटे। ओटे जैसे आज 3 ओटे शुरू में बताए बाबा जी ने, वो ओटे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी शेप है। और मैंने कल बताया था ओटा यानी यहाँ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी डोमेग्राम में राजमठ का ओटा, जानने का ओटा। श्री चक्रधर महाराज जी वहां सोते थे, वो 6x3 का मान लो है, वो पत्थर का बना हुआ था, ईंटों का, सॉरी पत्थरों का नहीं, ईंटों का बना था। उसकी उसको 2 बार चूने से ठीक कराया था, रिपेयर। उसको बुखार होता ना, दाए क्या वो दाए भागवत तुम्हारे कहते हैं, तो उसको चूना लगा, और एक बार उन्होंने 3 उसके लेयर बढ़वाए थे, ऊंचा गिराया सीधा, वो पतली ईंटा सी हैं, वो ईंटें निकल चुकी हैं। अभी जो ओटा जो अभी रिपेयर के पहले जो 90s में मेरे सामने 90s में बेलापुर वाले श्री दत्तराय बाबा जी केवलवासी, उन्होंने वो ओटा जब बना रहे थे, संगमरमर लगवा रहे थे, तो मैं वहां पर गया था गर्मियों में, मेरे सामने वो ओटा बन रहा था। मैं अराउंड 17-18 साल का होऊंगा, तो जिसकी फोटो ऊपर कमरे में लेके पहले वाला था, तो उसमें वो सीमेंट से बना रहे थे, संगमरमर का लगवा रहे थे। मैंने कहा इसमें से विशेष निकले होंगे, पुरानी ईंटा कितने है, कहते हैं ये कितनी बार बन चुका है, अब तो इसमें अंदर ये कुछ भी नहीं है। उसकी एक ईंट मैंने विपिन महात्मा जी के पास भोकर में की थी, उनके पास पूजा में है, हल्की बड़ी साड़ी पुरानी ईंट है, नानक शाही ईंटा आंदी है उदा दी, तो वो चूना और ओटे का बना हुआ था, राइट। तो ये हो गया बड़ा ओटा। तो गोटा मतलब सम स्मॉलेस्ट, विशेष यहां पर जो होगा छोटे से छोटा, वो तुम्हारे लिए इत्यादि इत्यादि, आदि करोनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सेट्रा एक्सेट्रा में क्या है, लोया भी है, चमड़ा भी है, कपड़ा भी है, पाषाण भी है, धातु भी है,
जैसे वो लोहे का बता रहे थे ना, थाल है, ताट है, सोना चांदी, उसमें लिखा हुआ है ओटे गोटे आदि करुणी, यानी उसके अलावा मेन क्या है, ओटे और गोटे। क्योंकि स्वामी जब स्थानों, कारण क्या है, ओटा जो जब श्री चक्र स्वामी महाराज बैठते हैं, ईश्वर बैठते हैं, तो वो 3.5 बाय 3.5 हाथ की जगह जो है वो शक्ति निक्षेप हो जाता है, और कहां तक, जहां तक पानी है वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, और बाकी जो चीजें हैं वो उठाकर हम ले जा सकते हैं। हम उस जगह को, मैं रायमठ को उठा के जगह यहाँ नहीं ला सकता, हाँ, फलटन को यहाँ नहीं ला सकता, लेकिन उसमें से थोड़े थोड़े विशेष लाकर हमने यहाँ रखे। लेकिन दाढ़ है वो दे दो, कपड़ा है वो ले जाओ, सोना चांदी है वो आप ले जा सकते हो, इसलिए आदि करुणी में ये बाकी चीजें आ जाएंगी। आगे चलते हैं। तुम्हारा नमस्करणीय किंगा, तुम्हारे लिए क्या है, हम सबके लिए क्या है, नमस्कार। अब नमस्कार में सब कुछ आ जाएगा। जैसे हम मंदिर आते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पूजा में मत्था टेकला, तो कुछ लोग खड़े होकर करते हैं, कुछ लोग ज्यादा मेरे जैसे एक्साइटेड होते हैं तो सीधा विशेष पर जाके मत्था टेक देने पहला, क्योंकि चैन नहीं आता दूरों हाथ जोड़ के, नहीं आता चैन। जब तक दिन च 50 बारी मत्था ना टेक लिया, लगता यार कोई गलबात ही नहीं है, आज तक कोई अपने अपना लेवल होता है। तो मिनिमम नमस्कार है, मिनिमम। और जाते समय भी हम लोग क्या करते हैं, कोई हाथ खड़ा तो जोड़ता है, कोई दंडौत डालता है, कोई अद्धा झुकता हैगा, वो अपना अपना भाव है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या कहते हैं, अरे इतनी बड़ी देमती तुमने कैसे छोड़ दी। कल वहां पे हमने बंद कर दिया था। अब यहां पर इस वचन में कंपैरिजन है कि भाई वो कहते हैं हमारे संबंध में एक पत्थर भी आ जाए तो वो क्या बन जाता है, स्पेशल। आज सोने दी अखां देखो लगी हुई ने, साडे को तो कोई है नहीं, हाथ च मुंदरी भी है नहीं। उधर देखो महात्मा जी भगवान सोने दी अखां लवाणियां ने, चांदी का मुकुट मेरे वालों देख सारे भरे हुए ने। है क्या वो, पाषाण है। वैसे तो पहले पाषाण थे, जब श्री चक्रधर स्वामी महाराज या श्री दत्तात्रेय महाराज गोविंद बाबा आए तो वो क्या बन गए, स्पेशल, स्पेशल बन गए ना। ये है, वो कहते हैं एक पत्थर। हाँ, मैं एक छोटी सी लीला सुनाता हूं। वो उंगली ने चोट लग गई, नाथों का सी शायद। वो कहती भाई साहब, कहता खून निकला है। भाई साहब माता कहती अंदर जा, कपड़ा ढूंढ और क्या कर, पट्टी बांध ला। वो है मारतन, हाँ नकम्मा ही से वो गया अंदर, उसने देखा कपड़ा नहीं मिला, चक्कर स्वामी का कपड़ा पड़ा हुआ था। उन्हें क्या कपड़ा फाड़ना शुरू किया, वो कपड़ा फाड़ा तो उसमें से रोशनी निकली। एक और फाड़ शायद दोबारा भी निकलेगी, वो क्या निकला, प्रकाश। उसने 1 2 3 करते करते सारी वो कपड़ा जो था फाड़ दिया। भाई साहब माता कहती किथे है, भतीजा भांजा सी, भतीजा सी वो भी सी। वो कहता ले भाई साहब माता ने मैं कपड़ा फाड़ता, शामत आ गई। उसने सारा गोल गोल किया और नाली में, बच्चे भी यही करते हैं, कोई गड़बड़ हो ना सारी चीजें छुपा दे रहे, मम्मी को पता ना चल जाए। वो भाई साहब माता कपड़ा लग रही है, कितने चलेगा। महाराज नहाने का टाइम है, पढ़ते नहीं थी शायद, हाँ वो नहाते समय डालते थे उसको ऊपर ना कहते, या पहले वो लाल रंग आंदा सी, हरदरों लियाते सी, आजकल बंद हो गई क्योंकि आजकल खुले च नहाते नहीं, बाथरूम भी बंद कर लेंगे। वो कहती महाराज के नहाने का टाइम हो गया, वो कहाँ गया। कहती यार कहानी की होगी, मैं तुम्हारे टाइम हमारे कहते जल्दी ना आओ। वो कहती वो कितने गया, कहता भाई तुम नहीं दसोगे तो मैं मारोगे नहीं तो मैं तुम दस देना। वो कहता जी इदा इदा नाली छुपिया हुआ है, उन्हें कढ़ के लिया, कढ़ के लियाना, लीरा लीर होया पे से, लीरा ही सी सारियां। वो कहती आई किता, कहता मेरा ही कसूर है। कहता मैं थोड़ी जी लीर टाड़ लगा, मैं पंजाबी सुना रहा ते ਉਹ है कि लाखों च प्रकाश निकलिया, ਮੈਨੂੰ बड़ा ਵਧੀਆ लगा तो मैं होर भी फाड़दा रहा।
स्वामी पता क्या सूत्र बोलते हैं वहां पे, वो सूत्र पाठ में नहीं है। एथोनी जड़ासी जरी ऐसे तरी तुम्ही काई रीते, हमारे संबंध में आने के बाद एक जड़ कपड़े में इतना प्रकाश है, तो जो तुम चेतन हो तुम क्या खाली रह जाओगे? तुम जो जिंदे जागते हो, चेतन हो, तुम खाली रह जाओगे क्या? तुम हमारे यहां से, यानी कहने का मतलब है तुम हमारे संबंध में आने के बाद खाली हाथ नहीं हो, तुम्हें दिखता नहीं है तुम्हारे अंदर एक वो कहते हैं नागदेव इतने दिन हो गए एतले दिस काय करता काई होत से ऐसे जाना नागा। नागदेव हमारे पास रहते हुए, इतने दिन रहते हुए क्या सेवा करने से तुम्हारे अंदर क्या हो गया वो तुम्हें नहीं पता। तो तानू 25 40 साल हो गए ने जय कृष्ण बनया, तुसी कोई खाली रह गए हो? नहीं। यानी अगर अच्छा ठीक है, ये सूत्र चलो वापिस आते हैं टाइम। कोई नहीं, मैं कर देंगे तो मेरे को आज मैं ही ऐसी टेंशन ना ले, 2-4 हम मिल जाएगा। हाँ बस बस माता की चार्ज होगी आज, जरूरी है ना। वो क्या कह रहे हैं, आप एक बात सोचो, अगर ये बात मार्तंड को कही है तो हमने भी तो 5 नाम लिए हुए हैं। वो मंदिर नहीं आता, दादा नु डांटो कंप्लेंट करो, और नहीं आते तो कोई बात नहीं, 5 नाम तो लेते हैं, घर में पूजा तो करते हैं। ठीक है, नाराजगियां चलदियां रहनियां चाहिए हमें भरावां दियां किसी ना किसी नाल, खट्टा मिठा चलता रहना चाहिए, कोई गल नहीं। थोड़ी दूर जाएंगे ना वैल्यू समझ आ जाएगी, नहीं तो रोज मिलन के साथ ना वैल्यू नहीं आती है। महाराज कहते हैं जहां परिचय हो ना वहां बार बार नहीं जाना चाहिए, है ना। वो क्या वचन है भाई, ओलखी चो गरीब वाया वाया ना बचावे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलो, थोड़ी वैल्यू बनी रहेगी। ये बाबा जी ऐसे ही है, बड़ी देर बाद आते तो वैल्यू बनती है ना, इत्यादि इत्यादि। और भी बड़े है जम्मू के विच शेर, हम सब जानते हैं, टेंशन ना लो। 16 साल हो गए। वापिस आते हैं, एथोनी जड़ासी जरी ऐसे तरी तुम्ही काई रीते, तुसी कोई खाली रह गए उसी चक्कर में। स्वामी महाराज कहते हैं, आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के संबंध में कोई भी आ गया, इस पूजा के संबंध में जो भी आ गया, वो खाली हाथ अंदर से नहीं है। राइट, अब ये कंक्लूड करते हैं। मैंने एक सूत्र आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताया कि प्रसाद सेवा मतलब ईश्वर के ऊपर जिसकी प्रसन्नता है। ईश्वर के ऊपर जिसकी प्रसन्नता है, वो चाहे जड़ है चाहे चेतन है, दोनों की सेवा करनी है। अगे आ जा, कोई गल नहीं, कोई नहीं आ रहा रस्ते चो, चाहे शीशा तो देखी जाना पे। प्रसाद सेवा डजंट मीन्स ओनली विशेष या वस्त्र प्रसाद। प्रसाद सेवा में, हाँ वो ओटे गोटे में लगाना भूल गया। ओटे का मतलब है अधिकरण, और मैंने बताया था, अच्छा हाँ, मिनिमम 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 लोएस्ट क्राइटेरिया क्या है जिसको हमने दंडोत करनी है। हे सुमरे, माता ईसा माता ने किसको उठाया था गोदी में? हाँ जी, लीला स्मृति में याद है? कितना बड़ा था? 3-4 साल का।
माता सा माता भिक्षा मांगने गई, याद है किसी को, सुना है? तो वो एक बच्चा कहता जय छी चतुर्दशामी, बच्चा ऐसे बोलेगा जय छी चतुर्दशामी, चतुर्दश महाराज की भिक्षा बाई लैन आ गई। उसने क्या किया, माता माता ने क्या किया, बोलो, गोदी में उठा लिया। ओए आडे थी कहंदे ओए पूजा नहीं लेना, पूजा नहीं फड़नी भाई पूजा ना करन दे। साडे इत्थे आ हुंदा है, वो माता ईसा उसने गोदी को उठा लिया, उसका नाक साफ किया। क्या कहती है वहां पे मालूम है? कहती सृष्टि मध्य देव दुर्लभ, इस सृष्टि में परमेश्वर दुर्लभ है का, या परमेश्वर ते आठवीं ते दुर्लभ, या परमेश्वर को याद करने वाला दुर्लभ है। तो मैं तो अपना क्राइटेरिया तभी से बना लिया था कि जो नाम धारक है मैं उसको दंडोत प्रणाम करूंगा, क्योंकि उसके मुख में मेरे महाराज का नाम तो है। अधिकरण से लेकर बड़े बड़े मामा जी बाबा जी ये सब अधिकरण, उनसे लेकर वहां तो हम दंडौते डालते हैं, हम जाते ना मार्गों में तो पहले बार 5 दंडौते डालते हैं गुरु जी के कमरे के बाहर, बाबा ये कमरे के बाहर, कमरे के बाहर 5 दंडौते डालते हैं। और जो मिनिमम नाम धारक, जिसके मुख में जो नाम धारक है, चाहे वो पूजा आदि करता है नहीं करता, 25 साल से है वो नहीं उसको पता, मैं उसको भी दंडो प्रणाम करता हूं। ये प्रसाद सेवा है, क्योंकि सृष्टि में नाम नहीं मिलता। ओम भगवत वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम, यही मिलेंगे 99 के 100% लोग यही मिलेंगे। और नाम, ये 5वां नाम किसको पता होगा? किन्ने ने? उत्तर भारत से गिनती करके देख लो, मैं दिल्ली से लेकर उधमपुर तक घूमता हूं, वो दुर्लभ हैं, वो मिलेंगे नहीं। ये इस प्रसाद सेवा के अंतर्गत है। आगे चलते हैं, आज अगला टॉपिक सी हो गया, डी हो गया, अगला 3rd पॉइंट। अब प्रसाद सेवा का 3rd एक टॉपिक है प्रसाद सेवा के फायदे। क्या है? अब तीसरा है शायद, एक हो गया, हाँ तीसरा है ना आज, तो अब तीसरी हेडिंग लिख लो, प्रसाद सेवा के लाभ। प्रसाद सेवा करने से क्या होता है, मैं पहले आपको बताता हूं। आणि सर्वज्ञ म्हटले प्रसाद सेवेतव, प्रसाद सेवा करने से पहला पुरुष धर्मी दक्ष होए। कौन दक्ष होए? ईश्वरी आर्त उपजे। दूसरा क्या है?